राधे राधे बच्चों। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसमें दिया है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ आपको ये जो टर्म्स दे रखी हैं, इन टर्म्स का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो आइडेंटिटीज़ होती हैं उनका हमें यूज़ करना है। तो आइडेंटिटीज़ जो यहाँ हमें ये देखना होगा कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। आप देखें यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, वी यूज एक्स प्लस ए, आगे हेयर लगा लें, हेयर वी कैन यूज आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारी होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, x की जगह x है और a की जगह आपका 4 दिख रहा है यहाँ पे, और वापस x की जगह x है और b की जगह आपको 10 दिखाई दे रहा है। सेम आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का हमें यहाँ यूज़ करना है। तो हम जानते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पुट ए इक्वल 4 एंड बी इक्वल 10। इस आइडेंटिटी में यदि हम ए इक्वल 4 और बी इक्वल 10 रखते हैं, हम देखिए बिल्कुल सेम है, तो हमारी ये आइडेंटिटी का प्रोडक्ट यहाँ निकल के आ जाएगा। देन x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 10 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह में क्या रखना है 4 प्लस बी की जगह रखना है 10। 4 प्लस 10 इंटू एक्स एज इट इज प्लस ए की जगह वही रख देंगे हम 4 इंटू बी की जगह 10। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 एंड 4 14x प्लस 10 4 जा 40। ये हमारा इसका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, सेकंड पोर्शन पे आते हैं। सेकंड पोर्शन भी सेम है, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ भी आइडेंटिटी तो उसी का यूज़ करेंगे हम, लेकिन साइन का ध्यान रखते हुए। हियर वी कैन यूज आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि ए की जगह आपका क्या है
8 है, पुट ए इक्वल 8 और बी की जगह आपका है -10। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ -10 है, ठीक है। कितना है? -10 एंड बी इक्वल -10, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। देन x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल हो जाएगा, आप एज इट इज़ लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर तो यही आना है, प्लस अब a प्लस बी है ना, तो b की जगह, ये प्लस की जगह हमारा कितना हो जाएगा? -b, है ना। तो a की जगह हमें रखना है पहले 8 और -10, ठीक, इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई किसका करना है? 8 इंटू -10, 8 इंटू -10, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, चलिए। एक्स स्क्वायर, यहाँ 8 -10 कितना होगा हमारा? देखिए आप सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन साइन जो है बड़े वाले का आएगा, तो बड़ा वाला हमारा 10 है, इसलिए साइन आएगा माइनस का, और बचेगा कितना हमारा? 2, तो -2x, यहाँ पे कितना आएगा आपका? 8 10 जा 80, लेकिन माइनस साइन लगेगा तो -80, ये आपका ये प्रोडक्ट हो गया। चलिए थर्ड पे चलते हैं, चलिए आगे आते हैं थर्ड पार्ट पे। यहाँ भी आपका देखें आप, सेम लिखा हुआ है, ये 3x है, यहाँ भी 3x है, और ये जो आपके दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ भी हम वही आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। हियर वी कैन यूज आइडेंटिटी कौन सी वाली? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आप चाहें तो यहाँ आइडेंटिटी में माइनस लगा के और आगे इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं उसी चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि आपको याद करने वाली चीज़ कम से कम करनी पड़े, है ना, और समझ लेंगे आप तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप बड़े आसानी से उसे कर पाएंगे, ठीक है। तो वही होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब आप देखें, इसे कंपेयर करें, x की जगह आपका 3x है, बिल्कुल ध्यान रखें, x की जगह यहाँ पे कितना है आपका? 3x, है ना। यहाँ भी x की जगह 3x है आपका, यानी x इक्वल 3x है आपका, और here x की जगह आपका 3x है, एंड a की जगह क्या है आपका? 4 है, और b की जगह आपका कितना है आपका? -5, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना, -5 है। तो इन वैल्यूज़ को हमें पुट कर देना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखते हुए। देन थ्री एक्स प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल हो जाएगा आपका। अब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन x की जगह हमें कितना रखना है? यहाँ पे 3x रखना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए की जगह हमें रखना है 4, बी की जगह रखना है प्लस 5 है, प्लस बी है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -5, ठीक है, माइनस साइन है इसलिए -5 आ गया। और वापस जो x है हमारा, x रिप्रेजेंट कितना कर रहा है हमें? 3x को, ठीक है। तो 3x का ही मल्टीप्लाई यहाँ होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्लस
ए इंटू बी, यानी 4 इंटू -5। चलिए करते हैं हम, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 पे भी स्क्वायर लगेगा और x पे भी स्क्वायर लगेगा। 3 पे स्क्वायर यानी कि 9 होगा आपका, 9x स्क्वायर प्लस 4 - 5 कितना होगा आपका, 4 - 5 होगा आपका -1 इंटू 3x, और यहाँ हो जाएगा 4 × 5 = 20 -20। आगे चलते हैं, 9x स्क्वायर, अब यहाँ देखिए -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -3x और -20। ठीक, ये आपकी इसका प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन तो वही है आपका, सिर्फ यहाँ आपके वेरिएबल चेंज हो गए हैं। तो वेरिएबल यहाँ पर x की जगह y ले लिया है, ठीक है। तो आप भी y का यूज कर लें। और यहाँ देखिए आप, ये जो है y रिप्रेजेंट जो कर रहा है आपके यहाँ पे क्या है, y² है। तो अगर हम ऐसे लेके चलें तो भी हो जाएगा कि x = तो हम y² ले लेंगे और a और b की जगह आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके जो है, इसको हम दो आइडेंटिटी से यूज़ कर सकते हैं, एक तो इससे भी कर सकते हैं, और एक आपकी जो आइडेंटिटी होती है x + a और x - a, यानी y + a y - a, कोई भी वेरिएबल आपने लिया है तो उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हियर वी यूज या वी कैन यूज आइडेंटिटी देखिए आप, यहाँ जो आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं वो है आपकी, यहाँ ये सेम नंबर है इसलिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं यहाँ पे y + a इंटू y - a इक्वल होता है आपका y² - a²। अब यहाँ मैंने देखिए आप, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है और ये हमारी आइडेंटिटी होती है ना। या ऐसे हम इस तरह से लिख सकते हैं a + b इंटू a - b, ये आइडेंटिटी हमको लिखने में आसानी रहेगी, है ना। तो a + b इंटू a - b इक्वल होता है आपका a² - b²। ये आइडेंटिटी हम लिखें तो बड़े आसानी से। यहाँ पे हम क्या है हमारे पास, हेयर a इक्वल आपके पास है, यहाँ पर a इक्वल है आपके पास कितना, y², ठीक है। और b इक्वल आपके पास है 3/2। साइन के चक्कर में हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि साइन यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है। हमारा सेम आइडेंटिटी मिल चुकी है, यानी कि हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। देन पुट, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, देन y² + 3/2 इंटू y² - 3/2 इक्वल हो जाएगा आपका a² यानी y² तो ऑलरेडी है, इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा हमारा। a की जगह y², मतलब a की जगह हमने y² लिख दिया और स्क्वायर पर और स्क्वायर चढ़ा हुआ है हमारा, ठीक। माइनस लगा दिया हमने और b² की जगह रख देंगे हम 3/2 पे होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम सॉल्व जब करेंगे तो y⁴ हो जाएगी, 2 × 2 होता है, आप जानते हैं। यहाँ जब एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट चढ़ी होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आप जानते हैं, -3² / 2²। इसे हमने खोल लिया तो ये हो गया आपका y⁴ -3² मीन्स 9 और 2² मीन्स 4। ये आपका आंसर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन का पोर्शन ये है 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। अब यहाँ पर वही आइडेंटिटी है, सिर्फ इतना सा है कि इसको इसने इधर की बजाय इधर लिख दिया है। तो वी हियर वी कैन यूज आइडेंटिटी यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऐसा आपको कहीं सोचना नहीं है कि ये a प्लस बी तो इस साइड दिया है, a माइनस बी इस साइड दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इंटू 2 करें अपन तो अभी हमारा 6 आना है, और 2 इंटू 3 करें तो अभी हमारा 6 आना है। तो ये साइड चेंज होने से मल्टीप्लाई में खास तौर से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो इसके बजाय ये लिखा हो, आप यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आप प्लस लगा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यार a इक्वल है 3 आपका, यहाँ पे आप ध्यान से देखें a की जगह आपका रखा हुआ है 3, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। a और b की जगह आपका रखा हुआ है 2x एंड b इक्वल 2x, ठीक। तो पुट कर देते हैं, देन 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x इक्वल हो जाएगा आपका, इस आइडेंटिटी में हमने रखा वही रखा है, a की जगह 3 रखा हुआ है, b की जगह 2x रखा है, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही कर देंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस 2x पे होल स्क्वायर चढ़ा दिए। 3 स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, और माइनस ये 2 पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा एंड x पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट अपना जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एक्सरसाइज 2.5 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।